गुरुजी, लगभग 1 वर्ष से कुछ स्तोत्रों का पाठ कर रहा हूँ। आपके चरणों से जुड़ने का सौभाग्य अभी बस 3-4 महीने पहले ही हुआ है। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि बार बार पूजा से मन छोड़ देने का होता है और बार बार ऐसा होता है कि लाभ नहीं मिल रहा है तो स्तोत्र पाठ पूजा छोड़ दी जाए? ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कृपया मार्गदर्शन करें। संभव हो तो इस प्रश्न को लाइव में भी लें। इच्छा होती है कि पूजा पाठ कर्म इत्यादि किए जाएं, परंतु मन में ऐसा भाव, ऐसा अलगाव सा होता है कि ना चाहते हुए भी जैसे पूजा करनी पड़ती है। अब पता नहीं ये सही है या नहीं है। छोड़ दिया तो गुरुजी की बात सत्य होती दिखाई देती है कि सब टिक नहीं पाते हैं, करने का मन होता नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें किस प्रकार इस राह पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से रुका जाए। पूजा पाठ ही नहीं, आपके करियर और बिजनेस और रोजगार भी और शिक्षा के क्षेत्र भी, अगर आप बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक के भाव से चल रहे हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि एमए पास करती प्रिंसिपल लग जाना चाहिए किसी स्कूल में और वो नहीं लगता है, तो आपका शिक्षा से भी विश्वास उठ जाता है। आप कभी ये नहीं सोचते कि हमारी कोई गलती इसमें रही होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड पूजा करनी शुरू की है, मतलब रिजल्ट से मेरा मतलब यहाँ आपकी मनोकामनाओं से है कि आपकी पूजा की सूची तो है मतलब 50 ग्राम की और आपकी डिमांड है 500 ग्राम की, तो आपकी पूजाएं कैसे फलित होंगी? ये तो धन्यवाद, सब सर्वोच्च प्रार्थना है धन्यवाद का भाव। जब आप कुछ भी नहीं करते, परमात्मा को सिर्फ धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करने के लिए काफ़ी कुछ है आपके पास अगर आप देखें, तो तब वो प्रार्थनाएं सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं। ये और आपको फिर कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं कि बस 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और ये 5 लाख रुपए का काम हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा गणित तो हनुमान जी को भी आता ही है कि इस काम से कितना लाभ है, कितना लाभ नहीं है। अब 50-50 रुपये की बूंदी 5 बार में चढ़ाई तो 250 रुपये खर्च किए, 250 रुपये लगा करके 5 लाख रुपये का कारोबार भैया इतनी आसानी से होता नहीं है। कोई दुनिया में हो, कोई ऐसा क्रम है नहीं। फिर वो आप मतलब फिर परमात्मा ही क्या जो न्याय और अन्याय के साथ ना हो। तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्वार्थवश पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो पूजा पाठ प्राय फलित नहीं होते। हाँ, ये बात एक अलग है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के स्वार्थ स्वतः ही सिद्ध होते चले जाते हैं। उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी मनोकामनाएं, उसकी ज़रूरियात, उसकी जो चीज़ें हैं वो स्वतः ही प्रतिपूरित होती चली जाती हैं। उसे फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सुपात्र हैं घरों में, एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में जो बहुत शिष्ट हैं, जो बहुत काबिल हैं, जो बहुत योग्य हैं, जो हमेशा डिसिप्लिन में रहे हैं, जो बहुत अच्छे रहे हैं, जिन्होंने नाम कभी डुबोया नहीं है, जो संस्कार युक्त रहे हैं, शिक्षा में रत रहे हैं, जीवन के सभी श्रेष्ठ कर्मों में सन्निहित रहे हैं, माँ बाप उन्हें अपनी जान भी निकाल कर दे देते हैं। संपत्ति और समृद्धि बाकी चीज़ों की बात और है। और जो उनमें दुष्ट हैं, जो उनमें अपराधी हैं, जो उनमें कल्परेट हैं, जो उनमें खराब हैं, जो खराब प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी संपत्ति से दाखिल खारिज, उनका दखल खत्म कर देते हैं, संपत्ति से बेदखल कर देते हैं उनको, और अलग करके कहते हैं हमारे इनसे कोई वास्ता नहीं है, भले ही ये हमारी संतान क्यों ना हो। जब मानवीय जीवन में इतना चलता हो तो क्या परमात्मिक ऊर्जाओं पर इसका प्रभाव नहीं आएगा? तो हमें आपसे सीधा संबंध हो सकता है इस प्रश्न का ना हो, लेकिन उत्तर में ऐसा ना दूं तो समझ में भी नहीं आता है। तो आप अगर बिल्कुल मतलब के लिए बैठे हैं तो फिर तो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी। फिर तो लॉटरी का टिकट का आपने खरीदने चले हैं आप, फिर तो कोई आप व्यापार करने चले हैं, फिर तो आप राजनीति करने चले हैं कि देखिए मैं 10 साल तक तो फलानी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, मुझे 11वें साल विधायक का टिकट मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो पाला बदल के दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, या मैं राजनीति छोड़ के जो पंसारी की दुकान खोल लूँगा। तो आप अपने जगह फिट ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ध्येय सिर्फ समाज सेवा है, फिर आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, न किसी पद की आवश्यकता है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद, वैभव, यश, कीर्ति, आरोग्यता और सच्चरित्रता, सामाजिकता, श्रेष्ठता, संस्कारिकता, धार्मिकता, इन तमाम गुणों को ख्याल में रखकर परमात्मा के प्रति धन्यवादी होकर के कुछ पूजा पाठ के कृत्य को समाहित करते हैं तो लाभ की संभावनाएं सर्वाधिक हो जाती हैं। और अगर आप सोचते हैं कि हम ये 1 दर्जन केले जिनमें आधे पिचके पड़े हैं, इन्हें जाकर के चढ़ा दें गणेश जी को और वो अगले दिन आपकी लॉटरी लगा देंगे, तो माफ़ कीजिए आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। ऐसा होने वाला है नहीं, और आप गलत अपना समय प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा 4 केले घर मंदिर के बाहर बैठ के खुद ही खा लो, थोड़ी ताकत तो मिलेगी, क्यों बेकार में वेस्ट कर रहे हो उन केलों को भी। तो ये ध्यान रखिएगा। बहरहाल आप
का जीवन सही मार्ग पर चले, सही तरह से परमात्मिक संबंधों का समझने की व्यवस्था की तरफ चले। हमारे जितने ऋषि मुनि, जितने हमारे संत, जितने महर्षि, वो सारे के सारे लोगों ने जिन्होंने धर्म का पूरा पटाक्षेप किया, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में नूतन अध्यायों का आविर्भाव किया, वो सारे के सारे त्याग की प्रतिकृति हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान महावीर स्वामी हो, भगवान बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, जरथुस्त्र हो, आप नाम लेते जाएं। इवन और धर्मों के भी जो श्रेष्ठ उनके अध्येता रहे हैं, जिन्होंने धर्मों को प्रारंभ किया, उनके निजी जीवन में बड़ी श्रेष्ठता से परिपूर्ण रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम सिर्फ स्वार्थ के आधार पर खड़े होकर परमात्मा को पालेंगे तो ना पा सकेंगे। कुछ पाने के लिए परमात्मा की तरफ चलना नहीं होता है। जो कुछ पा लिया है वो छूट भी जाए और फिर परमात्मा को पाले तो फिर आप सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं। फिर आप वनवास काट के आने के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। फिर आपका जीवन प्रतिपूरित होता है, पूर्ण होता है, शुद्ध होता है और समृद्ध होता है। और ऐसा ही आपका जीवन हो। बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज